इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अभी ब्रोस द सेलर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, पर्सनल डीएम किया है इंस्टाग्राम पे, सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या कॉलेजेस, कौन कौन से बढ़िया कॉलेजेस हैं, स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है, प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो टॉपिक फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आप मर्चेंट नेवी 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आफ्टर योर बीटेक यू कैन ज्वाइन, और आफ्टर आफ्टर ITI ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और गैली डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है नेविगेशन के लिए, कार्गो वर्क्स के लिए, और शिप के जो डेक का एरिया होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए डेक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और कैडेट और बोसन, और उसके अंदर सारे क्रू आते हैं। सेकेंड, इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन इंजन। इंजन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होगी या जो भी इंजन का मेंटेनेंस होगा वो सब इंजीनियर्स करते हैं। इंजीनियर्स के अंदर भी चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर। और गैली डिपार्टमेंट। गैली डिपार्टमेंट इज बेसिकली शिप का किचन डिपार्टमेंट, जो शिप पे खाना बनाते हैं। डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए 10th स्टैंडर्ड, 10th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, और 40% मार्क्स के साथ आप जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग एक कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 6 मंथ, और उसकी फीस होती है मिनिमम 1.5 लाख to 4 लाख। डिफरेंट करता है कॉलेज टू कॉलेज। कोई कॉलेज 1.5 लाख लेती है, कोई कॉलेज 4 लाख तक लेती है। आप इतना दे करके, ये फीस दे करके आप 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स करके आप जीपी रेटिंग एज अ शिप पे आप, अगर आप डेक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो तो आप ट्रेनिंग ओएस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गैली डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो आप जनरल स्टीवर्ड ज्वाइन करोगे, जो कि चीफ कुक का हेल्प करता है खाना बनाने में, और ऑफिसर्स का लॉन्ड्री वगैरह करने के लिए। थर्ड होता है, आप जीपी रेटिंग करके आप इंजन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ट्रेनिंग वाइपर्स के पोस्ट में। आप ऐसा नहीं कि आप जीपी रेटिंग करके आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो, आप ऑफिसर बन सकते हो, बट ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। आपको मिनिमम सी टाइम चाहिए, एटलीस्ट 36 मंथ। अगर आपने जीपी रेटिंग किया तो 36 मंथ के बाद आप एग्जाम्स दोगे। और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जीपी रेटिंग से जो ऑफिसर्स बन के आते हैं उनको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और वहाँ से बहुत सारे कैडेट्स आते हैं, तो उनके पास बैकलॉग बहुत है, प्रमोशन देने के लिए उनके पास वैकेंसी बहुत कम रहती है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 10th के बाद अगर आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बढ़िया है, आपके घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं और आप पढ़ सकते हो, तो आप 12th करो। 12th में 60% मार्क्स लेके आइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में, PCM प्लस इंग्लिश में 60% मार्क्स मिनिमम। उसके बाद आप DNS कर सकते हो। DNS जो होता है वो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है। डिप्लोमा ये 1 साल का कोर्स होता है, 12 महीने का। इस कोर्स की फीस होती है 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक, और इसके बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। और एक चीज बता दूं कि मर्चेंट नेवी में प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपकी IMU है, IMU गवर्नमेंट कॉलेज है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसकी भी फीस, और प्राइवेट कॉलेज जो है उसकी भी फीस सेम होती है। प्लेसमेंट का गारंटी कोई नहीं देता है, या प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्लेसमेंट की गारंटी कहीं पर नहीं मर्चेंट नेवी में। तो आप ये ना सोचिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें आप पढ़ के, डिपेंड करता है आपके लक और आपके कंपनीज के ऊपर। अगर बहुत सारी कंपनीज आती है, आपको उसमें बैठने की चांस मिलेगा, आपने अगर इंटरव्यू क्लियर किया तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। बट DNS का एक और फायदा है कि आपको DNS में स्पॉन्सरशिप मिलती है, और स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, आपकी कंपनीज जो होती है, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मर्स्क है, MSC है, ये लोग क्या करती है, स्पॉन्सरशिप निकालते हैं। आपको इसका स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि मोस्टली फरवरी में और अगस्त में आता है। तो
अगर आपने इनका एग्जाम क्लियर कर लिया, स्पॉन्सरशिप एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, तो वो कंपनीज आपकी पढ़ाई का पूरा पैसा देती हैं, आपको पूरा अपने पास से पढ़ाते हैं, आपको घर से 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, और आपके पढ़ाई के बाद जॉब की भी गारंटी देते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से DNS इज द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस ये 3 इयर्स का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप शिप पे डेक कैडेट बन सकते हो। DNS करने के बाद भी आप डेक कैडेट बनोगे, BSc करने के बाद भी आप डेक कैडेट बनोगे। और बात यही खत्म नहीं होती है, आप BSc या DNS करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मर्चेंट नेवी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर एक लेवल पे, हर एक प्रमोशन पे आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा, एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम इंजन डिपार्टमेंट में। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो शिप पे, तो उसके लिए आपको BE इन मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा 4 साल का। तो दोस्तों ये 4 साल का जो कोर्स होता है उसकी फीस होती है मिनिमम 14 to 16 लाख रुपीस, डिफरेंट करता है कॉलेज टू कॉलेज में। दोस्तों 4 साल का जो BE मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है उसमें बेसिकली आपको शिप के बारे में और शिप के मेन इंजन के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है कि शिप का मेन इंजन, क्योंकि जो शिप का जो इंजन होता है और जो शिप का एटमॉस्फेयर होता है काम करने का, वो लैंड पर के इंजन्स और लैंड पर के जो मशीनरी होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि शिप पे आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, लिमिटेड टाइम रहता है, उसके अंदर ही आपको काम करना होता है। और मशीनरी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। बात करते हैं नेक्स्ट ETO की। अगर आपको शिप पे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना है तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में है इस समय ये जॉब। तो दोस्तों अगर आपको ETO बनना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech की डिग्री होना कंपलसरी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में BTech के साथ साथ आपको GME का कोर्स करना पड़ेगा, ग्रेजुएटेड मरीन इंजीनियर, जो कि एक 6 महीने का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपको शिप पे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जॉब मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं गैली डिपार्टमेंट के ऊपर। गैली डिपार्टमेंट शिप का किचन होता है, तो उसमें आपको चीफ कुक की या जनरल स्टोरडो की जो जॉब होती है उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने का GP रेटिंग प्लस आपको होटल मैनेजमेंट की भी डिग्री होनी चाहिए। होटल मैनेजमेंट की डिग्री के साथ आप शिप पे चीफ कुक बन सकते हो विद द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि ITI के बाद शिप पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ITI के बाद अगर आपने ITI फिटर से किया है या वेल्डर से किया है तो आप शिप पे एज अ फिटर और एज अ वेल्डर ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए बेसिक कोर्स होता है 6 महीने का। आप वो 6 महीने का कोर्स करके, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। वेयरएज अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।